होली के पावन पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के ह्यूस्टन शाखा की ओर से मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन और होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली की कथाएं और परंपरा हिंदुस्तान में प्राचीन काल से चल रही है। होली का वर्णन पुराणों में भी मिलता है, कवि कालिदास, महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी मिलता है। होली की वैसे तो बहुत सारी परंपराएं और कथाएं और प्रथाएं हैं, लेकिन दो मुख्य हैं, होली दहन और रंग, आपस में रंग लगाना। होली दहन की शुरुआत असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके बेटे प्रहलाद की कहानी से शुरू हुई है। असुर राजा को एक वरदान मिला जिससे वो लगभग अमर सा हो गया, तो वो अपने आप को भगवान मानने लगा, अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा। दुख इस बात का था कि उसका छोटा नाबालिग बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और अपने पिता को भगवान मानने से इनकार करता था। तो अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, दुष्ट बहन से कहा, जो उसको भी एक वरदान था बहन को, वो ये था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती थी और वो अपनी गोदी में किसी को भी बिठाकर भस्म कर सकती थी। तो उन्होंने योजना बनाई कि बालक प्रहलाद को होलिका की गोदी में बिठाकर खत्म कर देंगे। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ना तो उसे ही बचाया, बल्कि अपनी लीला से ऐसी लीला दिखाई कि होलिका खुद अपनी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो उस कहानी से तब से होलिका दहन शुरू हुई और अच्छाई और सच्चाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बनी। आपस में होली खेलना रंग से, इसकी कहानी भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई है। आपको पता है भगवान कृष्ण बचपन में सांभले थे क्योंकि पूतना का जहर पिया था उन्होंने, तो उन्हें बड़ा वो होता था कि राधा इतनी गोरी है, मुझे रिजेक्ट ना करे, मना ना करे। तो उन्होंने यशोदा माँ से इस बात को व्यक्त किया कि मैं कैसे इसका उपाय निकालूं। तो यशोदा माँ ने उसे कहा कि आप लोग आपस में रंग डाल दो एक दूसरे पे, सब एक दूसरे के रंग से रंग जाओगे और सब एक जैसे हो जाओगे। तो रंग खेलना इसलिए शुरू हुआ और उसका एक महत्व ये बना कि एक बार आपने एक दूसरे पर रंग लगाया तो सब बराबर हो गए। ऊंच नीच का भेद, अमीर गरीब, राजा रंग, सब एक जैसे दिखने लगे और इसलिए सब एक हो गए। तो होली का एक महत्व ये भी है कि वो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, उसके खिलाफ इंसानियत और भाईचारे की जंग है। और तिलक होली जो आज हम कभी कभी खेलते हैं, जो सिर्फ तिलक लगाते हैं, इसका वर्णन 300 साल पहले का मिलता है, जिसमें कटोच वंश के राजा हिमाचल प्रदेश में संसार चंद ने अपनी प्रजा के साथ तिलक होली खेलते थे। तो आज हम उस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। हमारे हिंदी समिति ह्यूस्टन में पिछले 5-6 साल से कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया। उससे हिंदी और भारतीय संस्कृति का विकास करने में दो लोग सबसे मुख्य हमारे जगमगाते सितारे हैं। वो है हमारी पुरानी अध्यक्षा संगीता बस्रीजा और वर्तमान अध्यक्ष स्वपन भैरवा। अब मैं निवेदन करूंगा कि स्वपन धैर्यवान यहाँ आए और ह्यूस्टन शाखा की गतिविधियां और आगामी कार्यक्रमों की आपको जानकारी दें। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति यानी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन की तरफ से जो है आप सबको सहर्ष स्वागत है। होली के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है आज हमने जो आयोजन किया है, जेवीबी के जो है मेडिटेशन सेंटर में, प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर में हमने जो कार्यक्रम का आयोजन जो किया है, वो एक नया सिलसिला हम शुरुआत करने की मंशा लेके हम चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि 2008 में जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का हमारा जो है की पर्सन, जैसे हमारे संगीता जी का इन्होंने जिक्र किया, शिशु भी है, अभी कभी भी आ सकती हैं, राजीव जी, संजय जी और माई सेल्फ एंड रफी अंसर।
हमने जो है 5 जनों ने मिलकर जो है 2008 से जो है कार्यरत रखा इसको जो है। 2011 में जो है एक नया कार्यक्रम हमने जोड़ा था जिसका नाम था कविता की शाम। ये जो है हर साल उसके बाद से होने चालू हो गया है और आज के दिन जो है हम ये नई श्रृंखला शुरुआत करें 2014 में कि होली के हिंदी बोल, ये जो कार्यक्रम है शुरुआत करने की हमने श्रृंखला की है। इसके लिए जो है मैंने एक बार जो है जिक्र किया था सरिता जी को एंड उन्होंने जो है उठ के जो है बोले कि नहीं हम कर सकते हैं ये, तो उनके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज ये बड़ा विदा उठाया है। उनके साथ में जो है दिनेश जी हमारे अटर्नी साहब जो है उन्होंने भी जो है खुश होकर बोले नहीं मैं भी इसमें जो है शामिल रहूंगा। एंड मैंने फिर उसके बाद में जब बात की थी हमारे प्रमोद बेंगानी साहब से, ये जो है हमारे जेवीपी के एम्बेसडर रह चुके हैं, हमारे साथ में इनके ताल्लुका 2009 से है। तो इनको जब मैंने ये कार्यक्रम के बारे में बताया तो बोले जरूर हम कर लेंगे, जेवीपी में ही कर लेंगे। तो इसलिए जो है आज हम यहाँ पे हैं। दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। कैसे आपको लगता है, क्या लगता है, आप जरूर बता दीजिएगा। पीछे हमने सर्वे फॉर्म्स रखे हुए हैं, वो आप जरूर भर के दे दीजिएगा। उसके कारण हमको जो है कार्यक्रम में क्या शॉर्टफॉल्स है, क्या हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमको जानकारी मिलेगी। उसमें जो है सिर्फ आपको जो है मेंबरशिप के फॉर्म्स भी है, जरूरत नहीं है आप मेंबरशिप हमारी IHA की ले ले। IHA की संस्था जो है 1980 से है, ओहायो से। ह्यूस्टन का चैप्टर हमने जो है 2008 से जो है कार्यरत किया हुआ है। 2013 के में सितंबर में जो है ह्यूस्टन में एक बड़ा अधिवेशन हुआ था अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति का, और ये 3 दिन का अधिवेशन रहा। इसमें से जो है हमारे 4 जो स्वयंसेवक हम जो थे, उसके बाद से जो है हमारे 23 की नई टीम हो गई है। इसमें ये सारे जो है बहुत बहुत महारथी है। इसमें हमारे ओम जी है, सरोज जी है, विश्व पितामह जिसको कहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, मीरा जी हैं, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ये जो है कार्य जो कर रहे हैं हिंदी का, जो राजभाषा का कार्य है, इसमें जो है हम आपका सहकार्य और सहभाग चाहते हैं। दूसरा एक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो हमारा अगला कार्यक्रम जो है होने वाला है हास्य कवि सम्मेलन। ये हमारा सिर्फ एक ही इवेंट हुआ करता था 2008 से लेके, जो हमारा फंड रेजर काइंड ऑफ इवेंट होता था एवरी अप्रैल और मई में, जिसमें जो है अंतरराष्ट्रीय भारत से जो है कवि आते हैं और यहाँ पे जो है बहुत खूब मस्ती में जो है हमको हंसाते हैं। तो ये कार्यक्रम इस दफा जो होने जा रहा है वो हो रहा है मई की 3 तारीख को, और वो हो रहा है इंडिया हाउस में। हर साल जो है हम ये IHA और ICC, इंडिया कल्चर सेंटर और IHA ये कार्यक्रम एक साथ में करते हैं। तो ये साल भी हम वही करेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन जो है बाहर डेस्क पे रखी हुई है, अगर नहीं किसी को मिलती है तो जरूर जो है आप किसी भी हमारे जो स्वयंसेवक है उनको पूछ सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं दोहराना चाहता हूँ, जो अधिवेशन हमारा हुआ, ये अधिवेशन के थ्रू हमारे 13 पॉइंट्स उभर आए थे। इनमें एक पॉइंट था ऑनलाइन मैगजीन, पत्रिका। इसका जो है गुंजन करके हमने जो है पत्रिका ये बन गई है। इसके 2 इश्यू ऑलरेडी आ गए हैं एंड संजय भाई, संगीता जी, आभा जी, इनका बहुत सहकार्य है। बाकी भी काफी लोगों ने इसमें जो है आर्टिकल्स में जो है सहभाग किया है। आपको भी जो है आपका कोई एपिसोड या आर्टिकल या गीत या काव्य कुछ भी देना चाहते हैं तो आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। संजय भाई यहाँ पे ही हैं, वो हमेशा फोटो वगैरह भी निकालते रहते हैं, तो उनको आप कभी मिस नहीं करेंगे, तो इनको आप कभी कांटेक्ट कर लीजिएगा। गुंजन के लिए जो है बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है, इसलिए जो है हम ह्यूस्टन कम्युनिटी का जो है बहुत बहुत आभारी हैं। राजभाषा के लिए जो है हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हमें आपसे भी थोड़ी जो है परामर्श या मंथन करना पड़ेगा। तो आपको और इसमें कुछ चीजें हमारी खामी या कुछ एडिशन करना चाहते हैं हम, या आप जरूर बता दीजिए हमें। और इसके साथ में जो है दिनेश को आगे का कार्यक्रम ओके। अभी मैं जो है जेवीपी के हमारे लीड पर्सन है प्रमोद बेंगानी जी, जो है हमारे बहुत अच्छे सहकारी और दोस्त रह चुके हैं। उनको मैं बुलाऊंगा जेवीपी के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सोपन। इंग्लिश में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं भूल ही गया
एक्चुअली दिस इज फर्स्ट इवेंट एट JVP ह्यूस्टन, तो ध्यान भी नहीं रहा कि हिंदी का प्रोग्राम है, हिंदी में बोलना है, तो मैं वैसे हिंदी सोच के आया नहीं, तो अपोलोजाइज, इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। बट वेलकम हिंदी लवर्स टू JVP ह्यूस्टन ट्रेशर मेडिटेशन सेंटर। IHA ह्यूस्टन बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और JVP ह्यूस्टन इज प्राउड दिस टाइम टू बी पार्ट ऑफ इट। Before the program starts, few formalities. Like any other good program, please turn off your cell phones and put it down on vibration. Also, emergency exit, there is one over there to your front left, and then one of course in the back. And those who didn't identify yet, the restroom facilities are in the main building, so if you need to use it, and just to respect to the poetry reciters, if you would go in between the poetry reciters, buses in between. You are sitting in a very unique hall. This is, as you will see, look upstairs, it's a pyramid hall. This is, that I know of, the only pyramid meditation hall in the whole world that I know of. It is specifically designed to attract the most cosmic energy possible. Every Saturday morning, JVP Houston has meditation program. JVP basically is yoga, but not only yoga of body, but mind and soul, which is meditation component of it. So please, while you are here, get to know the center and make use of the program the center offers. Many of you know to Jan, Samni ji are already always here. Right now they are traveling to India. They should be coming back in this week, later on this week. Many in the audience, I have seen you. You know JVP because of the mega plays JVP brings, and you have enjoyed. Most recent one has been Raja Harishchandra. But in addition to those mega plays and our unique meditation and yoga program, we have 3 other core activities in JVP. One for small children, we have school, and then for young, this is very unique for youth. It's a program called iChoose, which happens here every other month. And then for those who believe or not believe, those who are into spirituality and things like that. So Tuesday and Wednesday there are more programs in Pravachan and those kind of things. So weekly yoga, monthly meditation camp, bi-weekly iChoose programs, quarterly workshop, annual retreat camps. Those are the main activities here. So before I wrap, I would like to thank in advance IHA, Sopan and the team for considering JVP for this event. Also, I apologize in advance for any inconvenience you may have felt or will feel today. So I apologize in advance. Please enjoy the program, have a good evening, and if you can make anything better, don't hesitate to let us know. Thank you. अब मैं निवेदन करूंगा कि शाखा के हिंदी शाखा के ह्यूस्टन में सारे सदस्य यहाँ आए हैं। हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे और बच्चे भी उसमें हिस्सा लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि मैं सरिता जी से उधार ली हुई कुछ लाइनें बताता हूँ इस पे। आज घर से दूर घर जो हमने बसाए हैं, गलियों के बदले में स्ट्रीट्स एवेन्यू जो पाए हैं, क्या हुआ आज यहाँ हम भारत छोड़कर आए हैं, पर ना भूले हैं हम, ना भूलेंगे हम कभी। वो जो संस्कार बचपन में हमने पाए हैं, वही हम बच्चों को आज देने आए हैं। तो बच्चों, सारे सदस्य, स्वपन जी आइए। और आज का मंच संचालन डॉक्टर सरिता मेहता करेंगी। इससे पहले कि वक्त की आंधियां बुझा दे इस जिंदगी की लौ को, इससे पहले कि वक्त की आंधियां बुझा दे इस जिंदगी को लौ को, क्षीण कर दे मेरी स्मरण शक्ति और छीन ले मेरे हाथों से कलम। हम लिखकर अपने हाथों से वसीयत में अपने संस्कार और परंपराएं अपने बच्चों को देते हैं, और इसी को विषयों को लेकर आज हमारी समिति ने सोचा है कि दीप शिखा का प्रज्वलन हमारे बच्चे करेंगे। तो आज हमको ताकि हम अपनी परंपराएं
धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चों के इधर आ जाओ बेटा, सारे बच्चे लोग इधर आओ। बच्चों को सबको ऊपर चढ़ा our future. हम बच्चे और सारे आगे आ जाए। हमारी पीढ़ी की मैं बात करती हूँ, हम केवल हम ही हैं एक सेतु, हम केवल हम ही हैं एक सेतु जो बांध सकते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक भाषा की डोर में और एक प्रेम की डोर में। आज तुम पर और हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनके लिए वो माहौल तो नहीं है जो भारत में था, पर जो संस्कार हमने अपने माँ बाप से लिए हैं, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को वो दें। इसी के लिए अब बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। मैं कभी नज़ारा देख रही थी, कल हम होंगे या ना होंगे किसको पता। और यही बच्चे इस जगह पे आकर अपनी आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार दे पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे पाएंगे। क्योंकि जो रंग आज इन्होंने खेला है या जो दीप इन्होंने जलाए हैं, वो दीप इनके मनों में जलते रहेंगे। धन्यवाद। बोलिए भाई बोलिए। मुझे फिर से सरिता जी ने 4 लाइनें पढ़ने के लिए बोला है। आओ जला दें नफरत, फैला दें प्रेम प्यार, आओ जला दें दुश्मनी, बढ़ा दें दोस्ती का हाथ, खत्म कर दें ईर्ष्या द्वेष, खुदगर्जी लूटमार और फैला भ्रष्टाचार, भर दें दिलों में वफा, प्रेम प्यार, त्याग, दोस्ती और सद्भाव, सीखें बड़ों का करना आदर और सत्कार।